घर पे रह के पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों होता है? अगर आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा। और आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो घर पे रह के प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, और भी उस माहौल में जहाँ माहौल नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि वो घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, स्पेशली मेरे जैसे गर्ल्स। ठीक है, प्रॉब्लम घर नहीं होता है, सबको पता है। प्रॉब्लम्स तब आती है ना जब आप चाह रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करना और नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ना कोऑपरेटिव नहीं है शायद इस वजह से, या घर का माहौल ऐसा अजीब सा बना हुआ है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, घर पे रह के पढ़ाई करने पे 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। हम उनको एक एक करके अभी बताते हैं, उसके बाद फिर इसकी सॉल्यूशंस क्या है वो भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखो, सुनने में तो इजी लगता है कि घर पे रह के पढ़ाई करने में तो भाई बहुत ही मजे हैं, क्योंकि जो रूम पे रह के पढ़ाई करता है तो उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खुद का खाना खुद बनाना है, बाहर जाके सब्जी खुद खरीदना है खुद के लिए, अर्निंग भी खुद करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम होते हैं जब हम बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं। बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आपको इतनी ये सारी प्रॉब्लम्स बाहर रह के नहीं आती है। तो आज हम उन 3 मेजर प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स घर पे आ रही है रह के पढ़ाई करने पे। पहली जो मेजर प्रॉब्लम है ये है कि डिस्ट्रैक्शन। भाई घर पे रह के पढ़ाई करने पे तो डिस्ट्रैक्शन आना ही आना है, लिख के ले लो भाई। ये ग्राउंड लेवल पे सच है, कोई कुछ भी कहे बट ये सच है। स्पेशली तब जब उतना कोई नहीं समझ पा रहा है, हमारी पढ़ाई को उतना नहीं समझ पा रहा है, और हो सकता है हम कई साल से कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से, तो तब तो बिल्कुल नहीं समझ पाता है, स्पेशली फैमिली। तो स्पेशली लड़कियों के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि लड़कों को थोड़ा ज्यादा चांस मिल जाता है। लड़कों को भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है, पर हाँ लड़कियों को तो कुछ ज्यादा ही आता है। तो पहला यही प्रॉब्लम आता है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आता कैसे कैसे है? ऐसे कि कभी मम्मी बुला रही हैं, कभी पापा बुला रहे हैं, और कभी कॉल आ जाता है रिलेटिव्स का। और भाई देखो, कॉल ना उठाओ तो सबसे बड़ी ये रहती है उनकी शिकायत कि ये घर पे रह रही है तब भी कॉल नहीं उठा रही है। कॉल दे दो उठा के मम्मी को तो उनकी बातें नहीं खत्म होती हैं, और उस बीच में हमें बुलाते रहेंगी, ये काम करो वो काम करो। ठीक है, काम तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं अच्छा लगता बैठ के खाना, ऊपर जब हम खुद ना कमा रहे हो तो। और दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारा फोकस नहीं बन पाता। फोकस क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि देखो, घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है कि हम घर पे इतने अच्छे से पढ़ाई कर पाए। देखो, अगर स्पेशली एक रूम हमें मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए तब तो ये है, पॉसिबल है। बट कई सिस्टर्स हैं आपकी, स्पेशली जब फैमिली जो है कंबाइंड रह रही है तो थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है। बट हाँ, मजे भी आते हैं। लेकिन अगर रूम स्पेशली मिल जाए तो नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसमें कैसे भी करके अपना इन्वायरमेंट बना ही लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। बट हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत आती है कि आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। और चूंकि जैसे हम खाना खा के आए तो बेड मिल गया, हम सो गए आराम से, और कोई उठाने वाला है नहीं, और कोई उठा दिया फिर उठा भी रहा तो काम से ही उठाएगा, इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ना है, इसलिए नहीं कि उठा रहे हैं कि हाँ मम्मी उठा रही है उठ जाओ भाई तुझे पढ़ना है, इसलिए तो नहीं उठाते हैं। तो सबसे बड़ा यही होता है भाई, घर पे रह के पढ़ाई करो तो फोकस नहीं बन पा रहा है। तो पहला हो गया हमारा डिस्ट्रक्शन, दूसरा हो गया फोकस नहीं बन पा रहा है, तीसरा जब ये दोनों डिस्टर्ब करके रखा है ना, तो तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि गिल्ट। बहुत बड़ा गिल्ट होता है कि आज मैंने टारगेट सेट कर रखा था, मुझे इतना आज पढ़ना था और मैंने नहीं किया उतना, मैं नहीं कर पाई उतना, कुछ रीजन की वजह से। रीजन हो सकता है डिस्ट्रक्शन, फोकस नहीं बन पा रहा है, तो गिल्ट बहुत होता है भाई। स्पेशली जब रात में आराम से लेटो तो पता लगता है कि आज मैंने ये सोचा था, नहीं पढ़ पाए हम। और ये बैक टू बैक होता जा रहा है कई दिनों से। और जब ये हैबिट में आ जाती है ना कि नहीं हो पा रहा है, गिल्ट होता जा रहा है, तो ये हैबिट भी हो जाती है। तो ये हैबिट में नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम तो होता ही रहे। तो जब ऐसे ना गिल्ट बनता है ना, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस रहता है ना उसका लेवल भी लो हो जाता है। और जब लेवल लो हो जाता है तो फिर उतने अच्छे से हम इनपुट नहीं दे पाते अपनी पढ़ाई में ना। जब इनपुट अच्छी नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छे से आउटपुट भी नहीं आ पा रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का अब कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ही होगा। तो अब हम उन सोल्यूशन पे आते हैं। तो भाई, प्रॉब्लम जो है घर नहीं होता है। पहली बात, प्रॉब्लम घर नहीं है। प्रॉब्लम तो तभी आता है ना जब हम जिसके साथ रह रहे हैं फैमिली के साथ, और फैमिली उतना हमें नहीं समझ पा रही है तो प्रॉब्लम वही आती है। जब हमारी फैमिली उतनी समझ रही है, उतना सपोर्ट कर रही है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है, सिर्फ हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है। बट हाँ, जब फैमिली उतना नहीं समझ पा रही है ना तो उतनी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज पहले हटाना है दिमाग से कि प्रॉब्लम घर नहीं है। प्रॉब्लम क्या क्या है? क्या है प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? है हमारी फैमिली उतनी कोऑपरेटिव नहीं है, उतना कोई समझ नहीं पा रहा है। देखो भाई, समझना तो चाहिए लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। समझना चाहिए, ये हो गया आदर्श, और ये इतना कोई आइडियल नहीं हो पाता है। तो पहला सोल्यूशन तो यही है कि अगर आपके घर के आसपास 1 किलोमीटर 500 मीटर जितना भी आसपास अगर लाइब्रेरी है तो प्लीज 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 ज्वाइन कर लीजिए। आंख बंद करके ज्वाइन करिए, 6 से 7 8 घंटे तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ का देखो इन्वायरमेंट ऐसा होता है लाइब्रेरी में। क्योंकि आपके आसपास के बच्चे पढ़ते रहते हैं, आप अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं ना तो लगता है कि भाई देखो मेरे बगल बैठ के पढ़ रही है, वो पढ़ रहा है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं तो घर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो वो थोड़ा सा माहौल बना रहता है, और प्रेशर भी आ जाता है कि नहीं मैं ऐसा करूंगी तो मेरे साथ ऐसा होगा, तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा माहौल बन जाता है, वहाँ पे बना ही रहता है ऑलरेडी। और ये हो गया। और दूसरा
कि अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज पेरेंट्स को ये चीज समझना चाहिए, आपका बच्चा कर रहा है कुछ अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बाहर कुछ भी कर रहा है, फोन में कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मस्ती के लिए पढ़ाई कर रहा है। देखो पढ़ाई करना भी इजी नहीं है, पढ़ते रहना, सेल्फ डाउट आता है बहुत सारा, डिमोटिवेशन होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है जब हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली तब जब हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो पेरेंट्स की इस बात को समझना चाहिए कि आपका बच्चा कुछ अच्छा ही कर रहा है, आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट करिए, ज्यादा कुछ नहीं, अगर वो पढ़ रहा है तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए बस। बच्चा आपका थोड़ा, बच्चे को यही चाहिए ना कि हाँ मेरी, देखो पेरेंट्स में मम्मी पापा में से कोई एक साथ हो, मम्मी है तो फिर मजे ही मजे हैं, पापा भी हैं साथ तो भी मजे हैं, क्योंकि दो में से अगर एक है तो ये रहता है कि ठीक है भाई मम्मी तो है ही है मेरे साथ, या फिर पापा मेरे साथ, कोई कुछ भी क्या कर ले मुझे क्या ही प्रॉब्लम आएगी। तो एक का तो हाथ होना चाहिए सर पे, इतना तो समझ होना चाहिए कि, तो पेरेंट्स अगर समझ रहे हैं इस चीज को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज प्लीज समझिए कि आपका बच्चा अपने करियर को लेके सीरियस है, वो भी कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो उसका साथ दीजिए, उसे परेशान मत करिए प्लीज। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आप लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी इतना नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन ये हो जाता है कि भाई आपको घर पे ही रह के पढ़ना है, कैसे भी करके पढ़ना है, और आपकी फैमिली ऑल टाइम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, या तो आप सुबह में फ्री हो सकते हैं या रात में। देखो फैमिली भी दो कैटेगरी की है, एक जो लेट नाइट सोती है और लेट नाइट उठती है, और एक जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है और बहुत जल्दी सो भी जाती है। तो इसमें देखो दो फायदे हैं, अगर फैमिली जो है लेट सो रही है तो स्टूडेंट्स भी लेट में ही सोता है और लेट में ही उठता है, क्योंकि अगर घर वाले लेट में उठ रहे हैं तो हम लेट में उठते हैं ना, तो फिर उतना कोई सुना नहीं पाता ना कि हम इतना लेट उठ रहे हैं, तो ये हो जाता है। उसके बाद इसका ये फायदा है कि अगर हमारे पेरेंट्स जो है लेट उठ रहे हैं तो हमारे पास ये हो सकता है कि हाँ ठीक है हम 4 बजे उठ जा रहे हैं और 4 से 8 मेरा टाइम है, इसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम 4 से 8 मॉर्निंग में अच्छे से यूज करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्पेशली इसमें थ्योरी रखेंगे, और इसमें माइंड ना बहुत फ्रेश होता है, बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। अगर इसमें सेल्फ स्टडी हो, ऑनलाइन तो स्किप कर दीजिए, सुबह सेल्फ स्टडी हो, हम इसमें थ्योरी पढ़ें, चीजों को समझें तो मजे ही मजे हैं भाई, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश होता है, बहुत जल्दी कैप्चर करता है। दूसरा ये कि अगर आप लेट नाइट पढ़ाई करते हैं तो अगर रात में फैमिली आपकी जल्दी सो रही है, 7-8 तक, 8-9 तक सो जाती है फैमिली, जो जिसको जल्दी सोना रहता है, तो 9 से 2 तक आपके पास टाइम है, आप 9 से 2 तक अच्छे से पढ़ाई करिए, और दिन में 2-3 घंटे निकालिए, इसमें आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, टेस्ट दीजिए, रिविजन करिए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो घर पे रह के पढ़ना तो इतना तो करना पड़ेगा। और जब इतना कर रहे हैं, और भी ये परमानेंट नहीं करना है, 2-4 महीने करिए, जब आपका एग्जाम हो जाए तो प्लीज घर से निकलिए, कुछ अच्छा करिए। और घर वालों को क्या चाहिए, ऐसा नहीं है घर वाले दुश्मन ही होते हैं, घर वालों को थोड़ा सा प्रेशर रहता है, भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी करना है, पैसे चाहिए, तो जब वो पैसे आने लगते हैं ना, अर्निंग का एक सोर्स बन जाता है ना, तो फैमिली भी उतना थोड़ा सा समझने लगती है। तो करिए अच्छे से, क्या ही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से आपको, पढ़ते रहिए, और मेरा भी एग्जाम है, मुझे भी दीजिएगा शुभकामनाएं, आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी मेरे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।